मेरे छत की इसी बालकोनी से मैगी हमेशा बाहर से आने जाने वालों को देखकर पूछा करती थी, जैसे कह रही हो कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। अब इसी बालकोनी से मैं उसे देख रहा हूँ। अब वो बाहर है और ज़मीन के अंदर अंतिम यात्रा पर। ये निस्वार्थ प्रेम और निश्छल प्रेम की एक ऐसी कहानी है जिसमें एक किरदार मुझे शायद ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से मिला और उसने लगभग 8 साल से ज़्यादा मेरे घर में बिताया। अगर कोई इंसान होता तो मैं उसे सर्वश्रेष्ठ इंसान की उपाधि देता, लेकिन सच यह है कि अगर इंसान होता तो शायद इतना निस्वार्थ, इतना निश्छल, इतना प्यार करने वाला, इतना सच्चा नहीं होता। मैगी मुझे 2016 में तब मिली थी जब दैनिक जागरण कार्यालय से मैं अपना काम न्यूज़ निपटा कर घर आने के लिए तैयार था। तभी इमरान खां यानी अप्पू जी के हाथ में ये मैगी घूम रही थी और बार बार वह मेरे तरफ बढ़ रही थी, जैसे मुझे पकड़ लेना चाहती हो। तब तक मैं कभी डॉग नहीं पालता था, इसलिए मैं डर रहा था और उसने अंततः मुझे पकड़ लिया। और फिर दूसरे दिन मुझे पता चला कि मैगी को बीजेपी के किसी नेता ने पटना से लाया था। अपने यहाँ 1-2 साल रखने के बाद जब मन भर गया तो उसे छोड़ दिया। फिर महाराजगंज के एक व्यवसायी के यहाँ 1-1.5 साल तक रही। उसने भी बच्चा पैदा करके उसे बेचने का प्रयास किया और फिर वह भी नहीं रख पाया। मुझे बताया गया कि अगर आप मैगी को रखते हैं तो ये बेहतर होगा। तब मुझे पता नहीं था कि मैगी इतनी प्यारी, इतनी निश्चल, इतनी निस्वार्थ, इतनी सच्ची है। सच में अगर मैगी मेरे पास नहीं आती तो शायद उसे सच्चा सम्मान नहीं मिल पाता। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने उसे सम्मानपूर्वक जीवन दिया, अपने घर के सदस्य से ज़्यादा, अपने रिश्तेदारों और इंसान से ज़्यादा। अपने रिश्तेदारों में किसी को खोने पर शायद मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना मैगी के कारण हुआ। जब मैं कहीं से लौटता तो मेरे दोनों पाँव के बीच वो अपने सिर को घुसाकर पूछती कि आखिर क्यों चले गए थे। वो मुझे बार बार चीखने, चिल्लाने, गुस्सा जाहिर करने लगती थी। अचानक कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं एक श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने देवघर गया। इच्छा थी कार्तिक पूर्णिमा है, बाबा वैद्यनाथ को भी प्रणाम कर लौटूंगा। अचानक घर से फ़ोन आया, मैगी खून की उल्टी कर रही है और शायद वो नहीं बचेगी। आज तक मैगी ने मेरे लिए 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं कराया, इलाज के लिए कोई परेशानी नहीं की। उसे जो खाने के लिए दिया जाता मैं जो खाता था, अगर बिस्कुट खाता तो वह बिस्कुट खाती, अगर बादाम खाता, गाजर खाता, वह उसे ज़रूर खाती थी। और जब मुझे पता चला तो मैंने डॉक्टर से पानी चढ़वाया और भगवान भोलेनाथ से कहा था कि मैं कार्तिक पूर्णिमा में आज आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मैगी के पास जाना है। मैं जब घर पहुँचा, मैगी किसी तरह चलते हुए 3-4 स्टेप में, 3-4 बार में मेरे बिछावन के नीचे आ गई। मैंने अपने बिछावन के साथ उसका बिस्तर लगाया। पूरी रात, पूरे दिन मैं साथ रहता था। अंतिम दिन कल ही तो 19 तारीख को सुबह मैं उसे अपने हाथ से दही जमाकर, दही चूड़ा खिलाकर कोर्ट गया था। अचानक कोर्ट से भागते हुए आया क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी, उसे पानी चढ़वाना था। हर दिन पानी चढ़ रहा था 5 दिन से और 7-8 इंजेक्शन भी। मैगी को जब मैं पानी चढ़वा रहा था वो मेरे गोद में लेटी थी। मुझे पता नहीं था वो अंतिम यात्रा पर जा रही है। अचानक उसे एक उल्टी हुई और उसने मेरे गोद में दम तोड़ दिया। अमूमन इंसान प्यार, कीमत, ओहदे और अपने इंसानियत के नफ़ा नुकसान को देखकर किसी से प्रेम करते हैं, परंतु जानवर से अगर आप प्रेम करते हैं, उसे आप पीट भी दीजिए, थोड़ी देर में वो आपके पास चला आएगा। अपने घर के किसी सदस्य से अगर आप नाराज़गी व्यक्त करें तो 2 दिन 3 दिन तक मुँह फुलाकर लोग बैठे होते हैं, यहाँ तक कि बात नहीं करते, खाना नहीं देते। मैगी इन सभी जानवरों में, जानवर तो वैसे ही सच्चा, निश्चल, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, परंतु मैगी उन सब में अलग थी। अगर मुझे कहा जाता कि आप ऐश्वर्या राय यानी बॉलीवुड की किसी फ़िल्मी हीरोइन, सबसे बेहतरीन फ़िल्मी हीरोइन और मैगी में से किसे चुनेंगे,
तो मैं हमेशा मैगी को चुनता। मैगी को मैं अंतिम यात्रा पर प्रयाण के लिए अपने हाथ से पहुँचा आया हूँ। मन बहुत विह्वल है, लेकिन मैगी को श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतरीन तरीका मेरे पास नहीं था। मैगी अलविदा।